चलिए देखिए फिर, तो अब केमिकल इक्वेशन जो है उसको लिखते कैसे हैं देखें। तो केमिकल इक्वेशन जो ये है, इस तरह से केमिकल इक्वेशन जो लिखा जा रहा है ना, ये कुछ और नहीं है, ये जब शॉर्टर वे है, एक छोटा तरीका है रिप्रेजेंटिंग करने का, ठीक। तो देखिए अब टाइम क्या हो गया, सेव हो गया। तो इस तरह से देखिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को Mg लिख दिए, उसको डिनोट कर दिए, उसका एलिमेंट जो है, जो मेटल है, मेटल है, उसके फॉर्म में लिख दिए। अब हम क्या था, मेरा ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहता है, वो हमेशा क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में आता है। ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन की सिर्फ O करेगा, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में आएगा आपका, तो O2 के फॉर्म में लिख दिया, मैग्नीशियम आपका मेटल है, तो ये क्या हो गया, Mg आ गया। अब देखिए, अब ये दोनों का रिएक्शन हो रहा था, तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, MgO बन रहा था। तो अब देखिए कि नंबर ऑफ एटम्स जो, अब देखिएगा ना, अब ये जैसे केमिकल इक्वेशन जो है, राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन लिख दिए, ठीक है। उसमें आपको बताए थे वहां पे कि किस तरह से लिख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब इसको लिखे इस तरह से, तो इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक है, जब वो आप काउंट कीजिएगा ना प्रत्येक एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, हर एलिमेंट का, तो एलिमेंट चाहे मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, नॉन मेटल, तो इसका जब नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट कीजिएगा प्रत्येक दोनों साइड एलिमेंट, ईच एलिमेंट का, हर दोनों साइड आप कीजिए, हर सिंगल कीजिए, तो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि अब एक साइड ये प्रोडक्ट जो बना और ये आपका रिएक्टेंट, तो इसका जो नंबर ऑफ एटम्स इधर जो जितना होगा मैग्नीशियम का, उधर उतना ही आपको प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम का एटम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर होगा ऐसे, और ऑक्सीजन का भी, मतलब दोनों का जितना भी जो भी कंबाइन होके बना है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट में भी बन रहा है, तो ये दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एटम्स जो होता है मैग्नीशियम का, अगर हम देखते हैं इधर और इधर दोनों साइड अगर बराबर है, और ऑक्सीजन का भी इधर और इधर दोनों साइड बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एटम जो है प्रत्येक एलिमेंट का, नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रत्येक एलिमेंट का अगर सेम नहीं है, मतलब क्या है कि उसका मास जो है, मास वो क्या है, सेम नहीं है। अगर मास सेम नहीं है, तो हम लोग पढ़े थे क्या कि क्या पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ मास से आप जानते हैं ना कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास को नहीं आप क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉयड। अगर आप मास जितना यहाँ मैग्नीशियम का रखे हैं, उतना ही इधर भी मैग्नीशियम का होना चाहिए, जितना मास आप ऑक्सीजन का इधर रखे उतना ही मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का भी इधर होना चाहिए, तो दोनों बराबर होना चाहिए। जो इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, रिएक्टेड में, और जो बन रहा है प्रोडक्ट, तो वो दोनों साइड का उसका मास बराबर होना चाहिए। देखिए एक्चुअली टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोटल मास होगा एलिमेंट का इन रिएक्टेंट में, मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो इसका जो टोटल मास होगा, अगर आप बैलेंस करने जाइएगा तो फिर आप बदलिएगा, तो आप टोटल देखिएगा ना जब, तो टोटल मास जो होगा एलिमेंट का, रिएक्टेंट साइड में जो टोटल मास होगा एलिमेंट का, कोई भी एक एलिमेंट उठाइए मैग्नीशियम, तो इसका जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट साइड में, वही बराबर होना चाहिए, टोटल मास होना चाहिए उसका प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, वही टोटल मास होना चाहिए एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में। तो ये क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ एटम्स जो है ईच एलिमेंट का, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मोल से आप निकालते हैं। अगर दिया हुआ है किसी एलिमेंट का केविन मास, तो उसका मॉलिक्यूलर मास से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर 12 है इसका एलिमेंट एटम क्या हो गया, इसका 12 हो गया प्रोटॉन, हाँ, तो इससे आप 12 दूनी 24 करके इसका मॉलिक्यूलर मास से निकाल सकते हैं ना। तो उस तरह से आप इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो उस तरह से आप मोल्स निकालिए, और मोल्स निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एवोगाड्रो से आप जानते हैं कि 6.023 से आप कर सकते हैं ना। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है, एक कांस्टेंट है। तो वो तो वहां नहीं जाना हमको, बस हम आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो पीछे पढ़ के आए हैं आप। तो ये एक्चुअली ऐसा होता है कि मास कभी नहीं क्रिएट हो सकता है, ना डिस्ट्रॉयड हो सकता है। तो वो उसको आपको बराबर करना, जैसे ही आप बैलेंस करने जाइएगा इक्वेशन को। तो यहाँ पे तो एक्चुअली में क्या है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन MgO बन गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिएगा, ये अगर नहीं बैलेंस है तो क्या होगा, अनबैलेंस इक्वेशन होगा, तो नहीं होना चाहिए। तो अनबैलेंस इक्वेशन जब होता है तो वैसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे Mg है प्लस O2 है, MgO बना, तो ये क्या है, बैलेंस है, इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिंगल है, तो बैलेंस नहीं है। तो उसको बोलते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये अभी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड नहीं लिख सकते हैं, बैलेंस्ड नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आ गया, ठीक है, अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, ये स्केलेटल है। इसको अभी हम बनाएंगे, इसको और आगे स्टेप ले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके जो बन जाएगा फाइनल, तो वो बैलेंस हो गया। एक हो गया कि आपका गिवन इक्वेशन हो गया। उसके बाद आप जो स्टेप कीजिएगा उसमें जो चेंज करके स्टेप लाइएगा, अगला स्टेप लिखिएगा, फिर अगला, तो ये जो सारा होगा ये स्केलेटल होगा। जो फाइनली आप लिखिएगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वो जो बैलेंस अगर कर दिया फाइनली जो लिखा, तो बैलेंस इक्वेशन हो गया आपका। तो इस तरह से हो गया आपका, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम लिए और ऑक्सीजन लिए, तो क्या हो गया, अब इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो देखिए तरीका हम बताएंगे आगे। लेकिन अगर बैलेंस करने के लिए तो अभी साफ साफ बहुत छोटा है, तो दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। तो एक एलिमेंट मैग्नीशियम का क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है।
तो ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मास आप निकालिएगा तो बैलेंस होगा, ठीक है। मास निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई मास कोई दिया हुआ आपको, तो नंबर ऑफ एटम्स है प्रत्येक एलिमेंट का, आप उससे मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स जो होता है ईच एलिमेंट का, निकालने के लिए आप मोल्स निकालिए, वहां से फिर आप क्या करते हैं, एक मोल्स में कितना होता है, कितना एटम्स होता है। मान लीजिए कि आप सोडियम का लिए हैं, तो एक मोल्स ऑफ सोडियम में कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। उससे आपका जितना मोल्स आया उससे आप निकाल सकते हैं कि कितना एटम्स है, तो मास सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम लिए तो जिंक लिए, तो जिंक को हम कैसे सिंबॉलिक कर सकते हैं, Zn से डिनोट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड लिए तो H2SO4 से करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। तो जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 होगा, और हाइड्रोजन मतलब H2, क्योंकि H2 हाईली रिएक्टिव है, ये कभी भी H नहीं होगा, तो H2 इससे डिनोट करना पड़ेगा आपको। तो अब ये क्या है, अब देखिएगा तो जिंक भी यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, SO4 S का आप आइटम देखिए तो एक है, ऑक्सीजन का देखिए तो 4 है, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये बैलेंस्ड है अपने आप में, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, यहाँ पे अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिए, मतलब क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब वो बहुत ज्यादा अच्छे से कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा एक चीज और भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एसिड है और वाटर है, तो कभी भी आप क्या करते हैं कि वाटर जो है, ऐसे वाटर है, हाँ? इसको अब एसिड इसमें डालना है, तो ये सही तरीका है। अगर आप मान लीजिए कि एसिड है ये, हाँ, एसिड में आप वाटर डाल दिए तो ये गलत तरीका है। ऐसे कीजिएगा तो वो बहुत जल्दी बॉयल कर जाएगा और बाहर निकलने लग जाएगा, तो डेंजरस सिचुएशन बनेगा, डेंजरस क्रिएट होता है सिचुएशन, समझे। तो ये सिचुएशन